तो देखो, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम नियर है, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितना नियर है ना। नियर तो है सर, कितना नियर है एहसास ही नहीं हो रहा, एग्जाम्स तो आ गए। तो आज मैं आप लोगों को इस चीज़ का एहसास दिला देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम कितने पास में है। और अब वक्त आ गया अपना, ठीक है। बस तीर जो है ना, बल ले दिया, अब तो छोड़ने का समय है ना। तो अब मैं देखो थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं कि डेज को। तो देखो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही तो देख लो। ये देखो, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही है कि कौन कौन सी डेट पर हमारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का 22 फरवरी को, इको का है 19 मार्च को और अकाउंट्स का 26 मार्च को। तो अपन चालू करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी से, ठीक है। आज है आपकी डेट 28 जनवरी। 28 जनवरी आपके पास। मैं थोड़ा सा एहसास दिलाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, 28 जनवरी आज है 2025। जनवरी के कितने दिन हैं? जनवरी के अब आपके पास 31 डेज होते हैं, जिसमें से 28 डेज तो निकल चुके हैं। कितने बचे? 29, 30, 31, 3 डेज जनवरी के। फेब में कितने दिन है आपके पास? देखो टोटल, ठीक है। क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? नहीं सर, 4 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो सर यहाँ पर 28 डेज ही हैं, 28 डेज, ठीक है। और मार्च में 26 मार्च को अगर आपका एग्जाम है अकाउंटेंसी का, तो अब आप देख लो कि अकाउंटेंसी के अंदर आप बोलोगे सर 25 डेज है ना। सर कैलकुलेशन करके बताओ कितने दिन बचे हैं। देखो, कैलकुलेशन करके बताऊं मैं आपको तो 25 + 28 + 3, 56 डेज। क्या ये 56 डेज एग्जैक्ट हैं? आंसर है नहीं। सर क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप एक बात बताओ, अगर आपके 22 फरवरी को अगर आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, तो जो बच्चे सुपर एक्सपर्ट है, मैं मान के चल रहा हूँ बिजनेस स्टडीज की पूरी तैयारी है आपकी, तो उससे कम से कम 2 दिन पहले यानी 20 फरवरी से आप केवल बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, है ना। तो 20, 21 और 22 तारीख को भी आप एग्जाम देकर आओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो 3 दिन तो यहां से हटा दो, -3, ठीक है। फिर इको में 19 मार्च को अगर आपका इको का एग्जाम है, इसके बीच में भी अगर किसी की कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई है तो वो और उस चीज को भी काउंट कर ले। तो अब आप एक बात बताएं कि अगर आपका 19 मार्च को एग्जाम है तो इसको भी 2 दिन पहले पढ़ना चालू करोगे, एटलीस्ट 2 दिन पहले तो, है ना। तो 17, 18, ठीक है। 18, 17 और 18, 19 तारीख को भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो 3 दिन यहां से भी हटा दो, तो 6 डेज तो यहां से हट गए टोटली। तो -6 तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। कितने दिन बचे अब आपके पास? 50 डेज। ओके। बहुत साधु बच्चा है, बहुत ज्यादा साधु बच्चा है। 24 आवर्स होते हैं, है ना। 24 आवर्स इन अ डे। तो आप 24 आवर्स में कितने घंटे आप स्टडी करते होगे? मैं मान के चलता हूं अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हो, ठीक है, तो 8 घंटे तो आपके सोने में चले गए। कितने बच गए? 24 में से माइनस करो 8 तो बच गए 16, ठीक है। और बाकी के जो 8 घंटे हैं ना आपके, नहाना धोना खाना पीना, सब इन सब चीजों के अंदर 8 घंटे आपके जरूर जाते हैं। यानी 3 पहर में से आप 1 पहर ही पढ़ पाते हो। बहुत साधु बच्चे की बात बता रहा हूं मैं ये। आपके पास है 8 घंटे, 50 × 8, यानी 5 8 40, 400 आवर्स आपके पास हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? चलो मुझे मैसेज करके बताओ चैट बॉक्स में, अकाउंट्स के कितने चैप्टर हैं टोटल, बोलो। ये तो तब जब आप इको और बीएसटी नहीं पढ़ते हो तो बता रहा हूं, बताओ कितने। जो साधु बच्चे के लिए बता रहा हूं, जो साधु बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है केवल उसके लिए बता रहा हूं मैं ये। बताओ, 11 चैप्टर्स हैं? नहीं नहीं, सीबीएसई के बताओ कितने चैप्टर हैं, पूरे बताओ काउंट करके। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। कितने चैप्टर हैं हमारे पास? आईसीएससी ओड के नहीं, पहले मेरे को सीबीएसई की बात बताओ, कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? बताओ जी। 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अपन 11 से डिवाइड कर देते हैं इसको।
पता लग जाएगा ना भाई एक चैप्टर के लिए कितना समय चाहिए आपको। 400 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ रहा है 36 आवर्स। यानी अगर आपके पास 36 आवर्स यानी 1.5 दिन 24 घंटे 24 घंटे प्लस 12 घंटे यही होगा ना 36 घंटे। 36 आवर्स के अंदर अंदर आपको इस तरीके से अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेना है कि उसको रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े। वो तो तब जब आप बिजनेस स्टडीज और इको को टाइम नहीं देते हो तो। सर ऐसे मत बोलो सर, बिजनेस स्टडीज भी है, इको भी है सर, हमारे अदर सब्जेक्ट्स भी तो है सर, इंग्लिश भी तो है सर। देख लो सर, हमें तो 36 घंटे ही कम लग रहे हैं सर। आप और डरा रहे हो सर हमें। यही तो बताना चाहता हूं, यही तो बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि डर नहीं है तो क्या होगा, डर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? डर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप मान के चलो फिसल रहा है ये, हर रोज फिसल रहा है। जो आप ये सोच रहे हो ना कि हमारी तैयारी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर अभी। अरे मतलब अभी पढ़ के क्या करना है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ठीक है ना। इतनी भी क्या टेंशन है जब जीना है बरसों। इस कंसेप्ट को लेके जो बैठे हो ना, खत्म। क्या बोल रहा हूं मैं? कहानी क्या है? खत्म। आता ना वो मीम, वो है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों समझ लो बात को और बस स्टार्ट कर दो पढ़ना। क्योंकि तुम्हारे पास आर्ट्स जो मैंने काउंट करके बताए हैं वो उस तरीके से काउंट करके बताए हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी बिजनेस स्टडीज और इको को टाइम नहीं देना, इंग्लिश को टाइम नहीं देना। और अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट भी हैं तो चिंता का विषय तो है। सारा सारा दिन पढ़ते हो, स्कूल नहीं जाते हो तब भी सर हमें तो स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो बस फिर खत्म। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, मेरी बात आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।